राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को माघ गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 10 फरवरी 2024 है और आज माघ गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ गुप्त नवरात्रि का पहले दिन में श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का पहला अध्याय। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पर माघ गुप्त नवरात्रि की सरल पूजा विधि व पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, गुप्त नवरात्रि का महत्व क्या है, इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ के पहले अध्याय की। श्री मार्कंडे जी बोले, मैं भगवान सूर्य के पुत्र सांवर्णी के उत्पत्ति की कथा विस्तार से कहता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया स्त्री से उत्पन्न सांवर्णी जगत जननी महामाया की कृपा से जैसे जैसे मनवंतर का अधिपति बना, वह कथा सुनिए। पूर्व काल में स्वारोचिस मनवंतर के चैत्र बंसी राजा सुरथ सारी पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा का नित्य प्रति औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते। ये तो भी यवन राजाओं से राजा सुरथ की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सुरथ से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सी सेना व राजकोष होने पर भी यवन राजाओं ने सुरथ को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर में आ राज्य करने लगा, तो भी अन्य 17 राजाओं ने राजा सुरथ पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सेना तथा सारी वस्तुएं छीन ली। तब राजा सुरथ हंसकर अकेला ही घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के बहाने घने वन में चला गया। उसने महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक, सिंह आदि तथा शिष्यों और मुनियों से सुशोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सुरथ ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार प्राप्त कर कुछ काल तक इधर उधर विचरता हुआ उसी आश्रम में रहा। कुछ समय के उपरांत फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा के संबंध में चिंता करने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे रहित हो गया। वे दुष्ट भृत्य गण राज्य का संचालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा प्रधान हाथी भी शत्रुओं के वश में हो गया। ना जाने क्या क्या कष्ट भोगता होगा, और जो आज्ञाकारी अनुचर नित्य प्रति प्रसन्नता पूर्वक धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे, और मंत्री राजकोष को कुमार्ग में व्यर्थ ही अपव्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े परिश्रम से संग्रह किया था, नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन महर्षि मेधा के आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देखकर राजा ने उस वैश्य से पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोक युक्त क्यों दिखाई देता है? इस कार राजा सुरथ की बातों को सुनकर उस वैश्य प्रकार ने राजा सुरथ से कहा, हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया है और मेरा धन छीन लिया है। मैं धन स्त्री पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपनी स्त्री तथा बंधुओं का कुछ भी पता नहीं है। मैं यहाँ रहने के कारण अपने स्त्री पुत्र तथा स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता कि वे इस समय अपने अपने स्थान पर सुखी हैं या फिर दुखी हैं। मैं ये भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी हैं या फिर दुराचारी हैं। राजा बोला, जिन स्त्री पुत्र आदि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया, पर उसी के स्नेह में तेरा मन क्यों आस्त है? वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही वे यथार्थ में सत्य हैं, परंतु मैं क्या करूं, मेरे चित्त में कठोरता नहीं है। जिन पुत्र आदि ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया, हे महामते राजन, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में आस्त होता है। ये जानते हुए भी मेरा मन अनजान हो रहा है। मेरा मन उन दुष्ट आत्मा स्त्री पुत्र आदि में आस्त हो रहा है और इसी से ऊर्ध्वश्वास चल रहे हैं। मुझे इसका दुख है और मन खिन्न भी है। मैं क्या करूं? इन स्वजनों के निष्ठुर होने पर भी मन में उनके प्रति प्रेम है। श्री मार्कंडे जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, तत्पश्चात राजा सुरथ और समाधि वैश्य दोनों
श्री मेधा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठ गए और मेधा ऋषि से कथा वार्ता करने लगे। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप उसे बताइए। हे महाराज, मेरा मन बस में नहीं है, इससे मुझे दुख है। छिने हुए राज्य तथा स्त्री पुरुष बांधवों की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मति श्रेष्ठ, ये जानते हुए वे क्यों मेरा स्नेह अज्ञानियों की भांति उनसे विशेष बढ़ता जाता है, और इस समाधि वैश्य को इसके स्त्री पुत्र आदि ने त्याग दिया है तथा इसे घर से निकाल दिया है। ये भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे महाभाग, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति मोह आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूर्ता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेधा ने कहा, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान समस्त जीव जंतुओं को है। इसी प्रकार विषय भी उसके पृथक पृथक होते हैं। कोई प्राणी दिन में नहीं देखते, कोई रात्रि में नहीं देखते, और कोई जीव दिन रात में समान दृष्टि से देखते हैं। सभी पुरुष ज्ञान युक्त हैं, ये सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। केवल इनमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृग आदि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। ये स्थूल ज्ञान है। जैसे मनुष्य में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि में भी आहार, विहार, निद्रा तथा मैथुन की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूखे होने पर भी मोहवश अपने बच्चों की चोंच में स्नेह से दाना डालकर प्रसन्न होते हैं। मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों के साथ इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं, किंतु वह पालन पोषण का बदला लेने की इच्छा से कि जब हमारी वृद्धावस्था आएगी तब हमारा पालन वे करेंगे। हे नरश्रेष्ठ, क्या हम तुम नहीं देखते? पुत्र आदि उनका भरण पोषण ना भी करे तो भी माता पिता तो करते ही हैं, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये भगवान विष्णु की योग निद्रा है, जिससे संसार मोहित हो जाता है। यही भगवान की माया है। ये भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींचकर मोह में डाल देती है। इस देवी ने ही चराचर विश्व उत्पन्न किया है, और ये देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। यही मुक्ति का परम हेतु और सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूपी विद्या है। ये भगवती ही सांस्कारिक बंधनों के हेतु तथा सर्वेश्वरी है। राजा बोला, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं, वे कौन सी देवी हैं? हे द्विज, वह देवी कैसे उत्पन्न हुई और उसका क्या कार्य है? उसका स्वभाव, स्वरूप, उत्पत्ति आदि के विषय में मैं जानना चाहता हूँ। सो आप अभी वृतांत मुझे सुनाइए। ऋषि ने कहा, वह जगन मूर्ति नित्य हैं और सब चराचर में व्याप्त हैं, तथापि उसकी उत्पत्ति अनेक भांति से है। उस कथा को तुम मुझसे सुनो। ये भगवती देवताओं के कार्य सिद्ध के लिए उत्पन्न होती हैं और अजन्मा होकर भी उत्पन्ना कहलाती हैं। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अंत में जल ही जल करके योग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे, उस समय विख्यात मधु और नाम के हो घोर अमर भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा हो ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। वहीं ब्रह्मा जी, जो विष्णु भगवान के नाभि कमल में स्थित थे, उन दोनों भयंकर असुरों को मारने आते देखकर और भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा के प्रसन्नतार्थ एकाग्र मन से स्तुति करने लगे, ताकि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग पड़े। वह योग माया विश्वेश्वरी जगत माता स्थिति संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूपा अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे माया में, तुम सुहा देवताओं को पालने वाली हो, तुम सदा पितृश्वरों को पोषण करने वाला मंत्र हो, तुम ही बष्टकार स्वर इंद्र को यज्ञ भाग पहुंचाने वाला मंत्र हो, अमृत भी तुम ही हो तथा नित्य अर्थ मात्रा व्यंजन भी आप ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, सावित्री और संसार की जननी उत्पन्न करने वाली हो, और हे मातेश्वरी, आपने ही सारे संसार को धारण कर रखा है तथा इस विश्व को रचने वाली आप ही हो। हे देवी, विश्व का पालन और संहार करने वाली आप ही हो। रचना काल में सृष्टि रूप तथा पालन काल में स्थिति स्वरूपा आप ही हो देवी। हे जगन में, इस विश्व के संहार काल में आप संहार स्वरूपा हो। आप महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति और महामोहा, महादेवी, महामुरी हो। हे मातेश्वरी, आप इस समस्त चराचर के तीन गुणों सद्गुण, रज, तम
को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो देवी। आप ही कालरात्रि, भयंकर यम रूप, महारात्रि, प्रलय स्वरूप तथा दारुण मोहरात्रि, विश्व को मोहने वाली हो देवी। आप श्री ईश्वरी और बुद्धि की बोध स्वरूपा हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा आप ही हो देवी। और हे मातेश्वरी, आप खड़ग, सूल, घोर, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, भुसुंडी, परिग आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्य सौम्यंतर हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो। पर तथा अपरों में श्रेष्ठ तुम ही परमेश्वरी हो देवी। अखिलतम के सत और असत जो कुछ जहां है उन सबकी शक्ति आप ही हो। मैं आपकी प्रार्थना कैसे करूं जो इस विश्व की रचना, पालन और संहार करता है, उस भगवान विष्णु को आपने अपनी निद्रा के वश में कर लिया है। फिर भला बतलाइए, और कौन आपकी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु, ईशान, शंकर तथा मुझसे ये सरार ग्रहण कर लिया है। अतः कौन मनुष्य या देवता आपकी स्तुति करने में समर्थ है। आप तो अपने प्रभाव से प्रशंसित हो। मधु और कैडव नाम के इन महादुष्टों को अब आप मोह लीजिए और जगदीश्वर भगवान विष्णु को जगाइए। इन दोनों महान असुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटव अमरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नासिका, भुजा, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त अजन्मा योग माया ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थिति हो गई और योग निद्रा से मुक्त होने पर भगवान जनार्दन जाग पड़े। तदंतर भगवान विष्णु ने उन महापराक्रमी वीरवान मधु और कैटव असुरों को देखा। ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए जिनकी आंखें रक्त वर्ण हो रही थीं, तब भगवान विष्णु ने सहसैया से उठ उन असुरों से 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। अति बलशाली और उन्मत्त दोनों असुरों को महामाया से मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा कि हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ तुम्हारी मृत्यु हो, मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति जब भगवान विष्णु ने उनसे ये वरदान ले लिया, तो भी भगवान से कहने लगी कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हे भगवान, हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहां पृथ्वी पर जल ही ना हो। ऋषि मेधा ने कहा, तब भगवान विष्णु ने शंख, चक्र, गदा धारण किए और उनसे तथास्तु कह दोनों के सिर अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार ये महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थीं। दोस्तों, यहीं पर समाप्त होता है हमारा श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का पहला अध्याय। अगर आपको पाठ पसंद आया हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड हो सके तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में मुझे राधे राधे जरूर लिखिएगा। राधे राधे एवरीवन।